प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दिए गए ललन सिंह के विवादित बयान पर बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया है। ललन सिंह के बयान पर आपत्ति जताते हुए रविशंकर प्रसाद ने पूछा कि क्या नीतीश कुमार उनके राष्ट्र के पीएम मोदी पर इस तरह के बयान का समर्थन करते हैं। रविशंकर प्रसाद ने ललन सिंह के बयान को देश के गरीबों और पिछड़ों का अपमान बताया और ये भी कहा कि ललन सिंह का बयान सामंतवादी सोच है और इसका जवाब देश की जनता देगी। जदयू अपने को राष्ट्रीय पार्टी कहती है, क्या उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष की यही भाषा है प्रधानमंत्री के बारे में? शर्मनाक है। क्या नीतीश कुमार से मैं पूछूंगा, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की यही शालीनता है? आज तक आजाद भारत के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की हल्की बात, गाली गलौज नहीं किया गया। ये देश के गरीबों का अपमान है, देश के पिछड़ों का अपमान है और ललन बाबू की ये सामंतवादी अहंकार बोल रहा है। मुझे मालूम है उनको तलखी लगी है, वो एक अलग बात है, लेकिन क्या सारी मर्यादा, शालीनता सब भूल जाएंगे? और आज मुझे ललन बाबू से एक ही सवाल पूछना है। हमारे प्रधानमंत्री पर उनकी इतनी आपत्ति है तो 19 के चुनाव में लोकसभा किसके बलबूते पर जीते थे? नीतीश बाबू के बलबूते जीते थे क्या? कि नरेंद्र मोदी के नाम पर जीते थे? ये सच्चाई नहीं है क्या? ये बहुत पीड़ादायक है। मैं बहुत इसकी भर्त्सना करता हूं और देश की जनता तो जवाब देगी ही देगी। बिहार के गरीब, बिहार के पिछड़े और बिहार की जनता तीनों उनका जवाब देगी। और हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। साकेत हमारे साथ बने हुए, अमित कुमार भी हमारे साथ जुड़े। साकेत, आपका पहले रुख करना चाहूंगी, मतलब ये कैसी बौखलाहट है जेडीयू की कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा तक का ख्याल नहीं है, कैसे भी शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए बिल्कुल, और खास करके आप देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेडीयू के ललन सिंह, और उनके तरफ से ये बयान और प्रधानमंत्री को लेकर जो एक संवैधानिक पद है वो सिर्फ किसी पार्टी के नहीं है बल्कि वो देश के प्रधानमंत्री है, और उनको लेकर इस तरह का बयान देना निश्चित तौर पर ये ओछी राजनीति इसे कही जा सकती है। और खास करके बिहार में जिस तरह से लगातार जो अपराध हैं वो बढ़े हैं और उसके बाद जो भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई लगातार हो रही है, कई ऐसे नेता के करीबी माने जाते हैं जो हमारे सोर्स बताते हैं, उन लोगों पर कार्रवाई हो रही है। तो ऐसे में अब ये जो तिलमिलाहट है वो जेडीयू के तरफ से दिख रहा है, क्योंकि ये अब आरोप लग रहा है कि चीजों को साबित करने के लिए बीजेपी इस तरह से कर रही है कि जेडीयू के नेताओं को कटघरे में खड़ा किया जाए, और इसी को लेकर ये कार्रवाई हो रही है जिसकी तिलमिलाहट है। जैसा कि रविशंकर प्रसाद ने भी कहा कि पिछले कई दिनों से जो यहाँ पर कार्रवाई इनकम टैक्स और इस तरह के संगठन। साकेत आप बने रहिएगा, अमित भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनका भी एक बार रुख करते हैं। अमित, किस तरह की बौखलाहट है ये जेडीयू अध्यक्ष की जो इस तरह की बयानबाजी सामने आ रही है? अमित, देखिए, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात कि जेडीयू और नीतीश कुमार को अब तो बीजेपी से अलग होने के बाद पहले तो उनको एक तरह से अपने आप को प्रूव करना है कि वो सच में नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े हैं, क्योंकि जिस तरह से पहले आरजेडी के साथ गए, फिर आरजेडी को छोड़कर बीजेपी आए, फिर वापस आरजेडी के साथ चले गए हैं, तो जो क्रेडिबिलिटी है वो नीतीश कुमार की खत्म हो गई है, जेडीयू की पूरी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। तो ऐसे में अपनी को क्रेडिबल बनाने के लिए फिर से प्रधानमंत्री पर निशाना साध रहे हैं। जो घांची, जो जिस जाति से वो आते हैं, जो बीजेपी का कहना है कि 1994 में उसे ओबीसी का दर्जा दे दिया गया